अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम फूल किताब में से नज़म गुब्बारे की पढ़ाई करेंगे। आप सब फूल किताब सफ़ा नंबर 64 खोलें। नज़म की पढ़ाई से पहले नज़म की तारीफ़। नज़म एक शेरी इस्तिलाह है जिसके लग़वी मायने हैं परोना, तरतीब देना। जिस तरह मोतियों को परोकर हार बनाया जाता है, इसी तरह नज़म में मुसलसल इशार की सूरत में किसी एक मौजू या ख़याल को बयान किया जाता है। अब हम अपनी नज़म की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सब फूल किताब सफ़ा नंबर 64 खोलें। नज़म का नाम है गुब्बारे। दौरान पढ़ाई सब अपने हाथ में एक पेंसिल रखेंगे। जो मुश्किल अल्फाज मैं बताऊंगी उनके नीचे लकीर खींचेंगे, ऊपर मायने लिखेंगे और उन अल्फाज को अच्छी तरह याद करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि सामने तस्वीर में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। उसके पास कई रंग के गुब्बारे हैं। कोई पीला रंग है, कोई नीला रंग है और बच्चे उससे गुब्बारे लेकर खुश हो रहे हैं। देखते हैं वो अपने गुब्बारों के बारे में क्या कह रहा है। ले लो ये गुब्बारे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। कुछ हैं सफ़ेद, कुछ जामनी भी, कुछ नीले, कुछ पीले हैं, लाल भी हैं और गुलाबी भी। गुलाबी हल्का सुर्ख रंग गुलाब की तरह का। कितने रंग रंगीले हैं। रंगीले के नीचे लकीर खींचें, ऊपर लिखें रंग बिरंगे, रंगीन, रंग रंग के। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप यहाँ से देखकर आप मायने लिख सकें। रंगीले, रंगीन, रंग रंग के यानी कई रंग के। गोल हैं कुछ, कुछ लंबे भी, कुछ छोटे, कुछ बड़े भी हैं। हवा भरे हैं फूले फूले। फूले फूले के नीचे लकीर खींचें, मायने हैं हवा से भरे हुए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि गुब्बारों में जब हवा भर दी जाती है तो वो फूल जाते हैं। गिरा, गिरा भी इनमें लगाते हैं। गिरा के नीचे लकीर खींचे, ऊपर मायने लिखें किसी चीज़ को बांधना। जब गुब्बारे में हवा भर दी जाती है तो फिर उसको गिरा लगा दी जाती है कि उसमें से हवा ना निकले। गिरा में धागा बांध के फिर उस गिरा के नीचे धागा बांधा जाता है। हवा में ऊंचा उड़ाते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब गुब्बारे में हवा भर दी जाती है, उसको गिरा लगाई जाती है और फिर उसमें धागा बांधा जाता है और उसको गुब्बारों को हवा में उड़ाया जाता है। हाथ से जब छूटे धागा, छूटे निकल जाना, आज़ाद। इसके मायने लिखें छूटे, निकल जाना, आज़ाद होना। हाथ से जब छूटे धागा, हवा में ये उड़ जाते हैं। हाँ जी, जब हाथ से हमारे धागा छूट जाता है तो गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं और वो जब हवा में उड़ते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। सीखने की बातें। प्यारे बच्चों, सीखने की बातों में आज हम रंगों के नाम सीखेंगे। नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, सब्ज़ रंग, नारंगी रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, जामनी रंग, भूरा रंग, गुलाबी रंग, रंग बिरंगी। इसको हम इसलिए रंग बिरंगी कह रहे हैं कि देखें इस पेंसिल में कई तरह के रंग हैं, हर तरह के रंग हैं। रंग रंगीन है ये पेंसिल, इसलिए हमने इसको रंग बिरंगी कहा। घर का काम। अब आप लोग सफ़ा नंबर 65 खोलें। पहला हिस्सा देखें, छोटी ए और बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज लिखिए। प्यारे बच्चों, आपके सामने दो कॉलम हैं। एक में आप छोटी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज लिखेंगे और दूसरे कॉलम में आप बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज लिखेंगे। उससे पहले हम छोटी ए और बड़ी ए की आवाज़ की पहचान करेंगे। छोटी ए की आवाज़ और बड़ी ए की आवाज़। प्यारे बच्चों, छोटी ए की आवाज़ में ई की आवाज़ आती है, जैसे बीज, बीज। इसी तरह बड़ी ए की आवाज़ में ए की आवाज़ आती है, जैसे रेल, रेल। आपने इन आवाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस कॉलम में छोटी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज और बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज इन कॉलम में लिखने हैं। आपके अल्फाज आपके सामने हैं, मेज़, किन्नू, शेर। अब आपने इसमें से छोटी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज पहले कॉलम में लिखने हैं, बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज दूसरे कॉलम में लिखने हैं। इसी तरह नीचे आपके अल्फाज हैं सीटी, ब्रेक, लेट। आपने छोटी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज पहले कॉलम में और बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज दूसरे कॉलम में। इसी तरह तीसरे नंबर पर आपके अल्फाज हैं बीज, तेज़,
ईद। छोटी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज पहले कॉलम में और बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के अल्फाज दूसरे कॉलम में। दूसरा हिस्सा है आपका मिलाइए और लिखिए। आपके सामने खाली जगह है और उनके सामने उनके अल्फाज लिखे हुए हैं। जो दुरुस्त लफ्ज़ होगा वो आप पहले खाली जगह पर लिखेंगे और फिर उसको पेंसिल के ज़रिए मिलाएंगे। बागबान किन्नू के डैश को देखकर खुश होता था। आपके लिए पहला जुमला हल किया हुआ है, उसको मिलाया हुआ है। आपने दरख्त को खाली जगह पर लिखना है। बागबान किन्नू के दरख्त को देखकर खुश होता था। दूसरा जुमला है अब्बू ईद पर डैश लाए। आपके सामने दो अल्फाज हैं, दुरुस्त लफ्ज़ को आपने चुनकर खाली जगह पर लिखना है। जो दो अल्फाज हैं वो है गाय और बकरा। अब आपने देखना है कि इसमें दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा आएगा। अब्बू ईद पर डैश लाए। अम्मी ने डैश पकाई। अम्मी ने क्या पकाया। दो अल्फाज हैं कलेजी मुर्गी। जो दुरुस्त होगा वो आपने खाली जगह पर लिखना है। कुकू रेल का डैश था, डिब्बा था या इंजन था। जो दुरुस्त जवाब होगा वो आप इस खाली जगह पर लिखेंगे और इन्हें मिलाएंगे भी दुरुस्त लफ्ज़ को। इसे डैश में डर नहीं लगता था, रोशनी या अंधेरे में। जो दुरुस्त होगा वो आप इस खाली जगह पर लिखेंगे। अगला सफ़ा है बीज से फल बनने की कहानी दुरुस्त नंबर लिखकर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर जुमले लिखे हुए हैं जो बेतरतीब हैं। आपने इनको तरतीब देनी है, नंबर लगाकर तरतीब देंगे। जिस तरह पहले नंबर पर है बीज बोया। अब दूसरे नंबर पे आप बताएंगे कि बीज बोने के बाद क्या हुआ, कि क्या पौधा निकला या फूल किन्नू बन गए या फिर नारंगी हो गई। ये आप नंबर लगाकर तरतीब लिखेंगे इन जुमलों की कि जब बीज बोया तो बीज बोने के बाद क्या हुआ था, फिर वो क्या बना, फिर वो क्या बना। ये सब आप तरतीब से नंबर लगाकर लिखेंगे। आपके जुमले हैं पौधा निकला, फूल किन्नू बन गए, बीज बोया, फिर नारंगी हो गए, पौधा बड़ा होकर दरख्त बना, फूल आए, पहले हरे किन्नू थे। प्यारे बच्चों, जब हमने ये किन्नू का बीज किया था तो हमने उसमें घर के काम में ये हमने जुमलों को दुरुस्त तरतीब से लिखा था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप जुमलों को दुरुस्त तरतीब से नंबर लगाकर लिखेंगे। रंगों से नाम मिलाइए। यहाँ पर आपके सामने रंगों के नाम हैं, आपने उनको उनके रंग से मिलाना है। जैसे आपके लिए सफ़ेद रंग को सफ़ेद रंग से मिलाया गया है। सफ़ेद को देखें, लकीर खींचकर सफ़ेद रंग से मिलाया गया है। इसी तरह आप जामनी रंग को उसके नाम से मिलाएंगे, पीला रंग उसके नाम से मिलाएंगे, लाल रंग उसके नाम से मिलाएंगे, गुलाबी रंग को उसके नाम से मिलाएंगे, नीला रंग उसके नाम से मिलाएंगे और हरा रंग उसके नाम से मिलाएंगे। आखिरी हिस्सा दुरुस्त या गलत लगाइए। प्यारे बच्चों, सोचिए। बागबान ने बीज ज़मीन में बोया, बागबान ने दरख्त ज़मीन में बोया। आपके पास ये दो जुमले हैं। जो दुरुस्त जुमला होगा उसके डिब्बे में आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे। छोटे किन्नू हरे थे, छोटे किन्नू नारंगी थे। जो दुरुस्त जुमला होगा उसके डिब्बे पर आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे। बकरा मैं करता था, बकरा टें करता था। जो दुरुस्त जुमला होगा उसके डिब्बे पर दुरुस्त का निशान लगेगा। पटरी पर शेर लेटा था, पटरी पर एक बिल्ला लेटा था। जो दुरुस्त जुमला होगा उसके आप डिब्बे पर दुरुस्त का निशान लगाएंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।